ये 3 सूत्र आप याद रखेंगे। क्या क्या? आराधना, साधना और उपासना। अब आराधना क्या होता है, साधना क्या, इसको ठीक से समझिए। दोस्तों, आराधना जो होती है वह स्थूल स्तर पर होती है, बाह्य स्तर पर होती है, यानी आचरण के स्तर पर आराधना होती है। और साधना मन के स्तर पर होती है साधना। और मित्रों, उपासना होती है प्राणों के स्तर पर। अब इसे ठीक से समझ लिया जाए। आराधना हम श्री अवतार की कैसे करेंगे? जो कल के अवतार चाहते हैं करना विश्व में, जो मुख्य कार्य है, उनका मुख्य उद्देश्य है, यदि हम उन कार्यों में साथ देते हैं, सहकार करते हैं, तो वही आराधना कहलाएगी। वे क्या क्या है कार्य, जानते हैं ना? 3 कार्य हैं प्रधान, उनके 3 कार्य। एक क्या है? विश्व राष्ट्र की स्थापना, विश्व सरकार की स्थापना भी कह सकते हैं। अभी दुनिया 200 से अधिक देशों में खंडित है और सभी अलग अलग। बहुत सारे देशों में आपसी द्वेष, दंभ, युद्ध, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। आपसी दंभ द्वेष के ही कारण से अभी एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह बहुत सारे विनाशक हथियार हैं कि धरती को एक बार नहीं 20 बार कम से कम जीव विहीन किया जा सकता है। ये हालत है। और इसका समाधान विश्व राष्ट्र ही, विश्व सरकार की स्थापना ही एकमात्र समाधान है। दूसरा कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। और दूसरा जो कार्य है विशेष, वो है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रचार और प्रसार। अभी देखिए ना, हजारों धार्मिक पंथ, सैकड़ों धार्मिक पंथ हैं और सभी अपने को श्रेष्ठतम समझते, सबको सबसे द्वेष। ये क्या पागलपन है? सत्य कोई एक ही होगा ना, सैकड़ों सत्य नहीं होते। लेकिन यहां तो एक ही विषय के संदर्भ में बहुत सारी मान्यताएं हैं और हमें अब एक सत्य की स्थापना होगी करनी। इसके लिए विश्व धर्म संसद की स्थापना होगी। एक केंद्रीय विश्व धर्म संसद बनेगी और उसके सैकड़ों उपकेंद्र होंगे, जहां पर सभी पंथों, धर्मों के आचार्य, विद्वान, समझदार लोग बैठकर चर्चा किया करेंगे, बहस किया करेंगे और सभी एक राय बनाने का करेंगे प्रयास। आपसी सद्भाव बढ़े, हम सभी हो सके एक मत, एक विषय के संदर्भ में। जैसे भौतिक विज्ञान की मान्यता समूची धरती पर विश्व में एक होती है, वैसे ही धर्म अध्यात्म की भी मान्यता एक हो, इनमें भिन्नताएं न हो। और ये होगा कैसे? ये होगा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ही द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो तीसरी मुख्य बात है वो है पर्यावरण का संरक्षण। मिट्टी, जल, हवा, ये तीनों हों संरक्षित हो।
ये तीनों हो शुद्ध। अभी बहुत सारे हो रहे हैं पॉल्यूशन, ये तीनों ही हो रहे हैं बहुत अधिक पॉल्यूट। वैसा हमें कुछ चाहिए करना कि ये तीनों विकार रहित हों। वनों का संरक्षण करें, वनों को बढ़ाएं। तो ये मुख्य 3 कार्य हैं श्री अवतार के। आप अगर इन तीनों में अपना सहयोग देते तो आप श्री भगवान का ही कार्य नहीं कर रहे। आप जानते हैं उन्हें या नहीं जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल की अवतार का नाम सुने हैं या ना सुने हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस शक्ति के, ऊर्जा के संवाहक हैं। आप हैं छोटे कल की अवतार। अब जो दूसरी बात है वो है साधना। आपको साधना होगी करनी। यदि भगवान से जुड़ना है, यदि निराकार कल की अवतार से जुड़ना है, तो आपको साधना होगी करनी। साधना क्या? अपने व्यक्तित्व की साधना, साधना, तपना, गलना, अधिक योग्य बनना। जिस भी तरह से अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता बढ़ती है वह साधना है। अपनी योग्यता को इस तरह विकसित करें कि हम मानवीय सभ्यता की संरक्षा और विकास में अधिकतम योगदान दे सकें। यही साधना है। और इसके लिए आप 5 बातों का हमेशा ध्यान ख्याल रखेंगे। स्वाध्याय, संयम, सेवा, साधना और शील। व्याख्या बाद में कभी। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, वो है उपासना। आपको श्री कल की अवतार की उपासना होगी करनी। उपासना करो। ये होती क्या है? ये क्या है उपासना? उपासना, समीप बैठना। इतना समीप कि बीच में और कोई दूसरा न हो। अपने हृदय में महसूस ना, अपने रोम रोम में महसूस ना उस शक्ति को, ऊर्जा को। यह उपासना है। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा बीज मंत्र बताते हैं आपको। वह बीज मंत्र है कम कम ओम कम। ये जो कम बीज मंत्र है, क में अनुस्वार, ये जो बीज मंत्र है इसका आप सांसों में जप करें। आप स्वस्वर भी बोल सकते हैं, इसका उपांशु जप भी कर सकते हैं, अर्थात जिह्वा हिलती रहे लेकिन आवाज बाहर ना निकले। लेकिन इससे भी है, बेहतर है कि सांसों में जप करें। ठीक है? और जपा जप, सांसों में जप। ओम कम विश्वव्यापी ऊर्जा को अपने हृदय में महसूसने का प्रयास करें। आप जब इस बीज मंत्र का जप करेंगे तो वह शक्ति, ऊर्जा आपको अधिक महसूस होगी, रोम रोम में महसूस होगी, अपने चारों ओर होगी महसूस, पूरे विश्व में होगी महसूस। अभ्यास करके तो देखिए। ठीक है? इसकी विस्तृत साधना विधि हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ओम जय कल की भगवान,
हे सद्गुरुदेव हे कृपा निधान। जब तक आपकी दया न होती, जब तक आपकी दया न होती, युग में व्यवस्था नहीं है आती, युग में व्यवस्था नहीं है आती। पीड़िता धरा को आप दिलाते त्राण, पीड़िता धरा को आप दिलाते त्राण। ओम जय कल की भगवान, हे सद्गुरुदेव हे कृपा निधान। आप निवेदन, प्रार्थना, वंदना भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उस शक्ति से जुड़ने के, उपासना के भी बहुत सारे होते हैं प्रकार, तरीके। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आप अपनी अभिरुचि को बढ़ाइए और हमसे सवाल पूछते रहिए। देखिए, आपके सारे ही सवालों के हम जवाब आपको देते रहेंगे। और वीडियो के लास्ट में इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी बन सकते हैं कल की अवतार। छोटे कल की अवतार तो अभी भी आप हैं ही, और कुछ बड़े हो सकते हैं। आप में योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, और बस हमारी सलाहों को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए और अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता को विकसित बनाइए और अपने जीवन को सफल, सार्थक बनाइए कि आने वाला युग आपका श्रद्धा से नाम ले। जैसे आज लोग हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील वगैरह का श्रद्धा के साथ लेते हैं नाम, वैसे ही आपको भी लोग याद करें। ऐसा कुछ जीवन में करके जाइए। और यह सुअवसर है, यह बेहतरीन अवसर समय है। युग बदल रहा है और आप उसमें थोड़ा सा सहयोग जो भी हो सकता है, शरीर से, मन से, धन से, अवश्य करें। आपके लिए श्रेय का मार्ग है खुला हुआ। आपका स्वागत है, आपका आह्वान है। धन्यवाद।